इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगीना बढ़ापुर मार्ग पर। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो बढ़ापुर नगर पंचायत है उसका बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से नगर पंचायत बढ़ापुर की जो सीमा है वो स्टार्ट हो जाती है और यहीं से नगीना बढ़ापुर मार्ग भी शुरू हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि नगीना बढ़ापुर मार्ग सदियों से बदहाली के आंसू रो रहा है। तमाम जो गड्ढे हैं वो इस सड़क में मौजूद हैं और जो लगातार इसकी मांग भी उठती चली आ रही है कि जो सड़क है वो बनाई जाए। तमाम जो नेता हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनसे भी लगातार जो जनता है यहाँ से मांग करती चली आ रही है। इस सड़क को जो तहसील नगीना और ज़िला मुख्यालय से ये सड़क लगभग 70 गाँवों को जोड़ती है। मैं उसको दिखाना चाहूँगा, अपना कैमरामैन से कहूँगा वो आगे चलता रहे मेरे साथ और दिखाता रहे कि किस हाल में ये सड़क है, कितने गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, कि कितनी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता होगा जो यहाँ के लोग हैं। जो लगभग 60 से 70 गाँव जो को ये ज़िला मुख्यालय और नगीना तहसील जोड़ती है और गड्ढे ही गड्ढे यहाँ पर पूरी सड़क में मौजूद हैं। जो अगर बात करें गड्ढा मुक्त करने की, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो प्रदेश में कहीं भी किसी भी जगह कोई भी गड्ढा ना हो, योगी आदित्यनाथ लगातार जो अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लगभग सन 2008 के बाद से लगातार ये सड़क इसी हाल में है। जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लगातार इसकी जो शिकायतें हैं वो भी की जाती रही हैं। हालांकि अभी हाल में एक खबर भी सामने आई थी, जो यहाँ के सांसद STS ने उनका साफ तौर पर कहना था कि मार्च में इस पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता की बात की जा रही है कि आचार संहिता लग गई, इस वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा है। और जो अगर गड्ढों की बात करें तो गड्ढों की ये नजीबाद PWD जिसके अंडर ये सड़क आती थी पहले, अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर ये चली गई है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं सुधीर कुमार, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 मई के बाद इस पर काम शुरू होगा और जो गड्ढे हैं गड्ढा मुक्त वो PWD नजीबाद ही इसको करेगा। लेकिन अभी अगर गड्ढों की बात करें तो गड्ढे ना तो कोई गड्ढा भरा जाता है, अगर गड्ढे के तौर पर देखा जाए तो गड्ढा भी एक लिपापोती के तौर पर भरा जाता है। लेकिन लगातार पूरी सड़क अगर आपको पूरी सड़क ये नगीना, ये 14 किलोमीटर का लगभग जो पार्ट है ये नगीना बढ़ापुर मार्ग का वो दिखाऊंगा तो सभी जगह कहीं भी एक 500 मीटर का जो टुकड़ा है वो भी सही नहीं दिखेगा। सभी सड़क में गड्ढे हैं, सभी सड़क है वो टूटी हुई है। जो लोग हैं यहाँ पर वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। परेशानियों का अगर बात करें 60 से 70 गाँवों को ये जोड़ती है सड़क और जो लोग हैं वो यहाँ पर गड्ढों में चलने पर मजबूर हैं। जो बरसात में अगर बात करें, बरसात में कीचड़ और तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, जो नेता हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं दे जाते हैं। जो अगर बात करें जो यहाँ के सांसद रहे, जो पूर्व में सांसद थे सर्वेश कुमार और जो बढ़ापुर विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं, उनकी डबल इंजन की सरकार भी यहाँ पर चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये सड़क इस हालत में है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये बनता है कि जब डबल इंजन की सरकार चल रही हो उसके बावजूद भी ये सड़क इस हालत में है और जो यहाँ के लोग हैं वो परेशानी झेल रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर रोक कर बात करेंगे कि कितने परेशानियों का सामना कर रहे हैं इस गड्ढे को लेके। क्या नाम है जी आपका? आकाश कुमार है मेरा नाम। आकाश कुमार जी, कितनी परेशानी होती है बढ़ापुर नगीना मार्ग पर? अरे यार, जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें। कहाँ से आते हो आप? हम तो अब जगह से आए थे, यहाँ पर रिश्तेदारी से रिलेशन है। अच्छा, तो इसलिए आते हैं घूमने, तो मगर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कैसी सड़क है पूरी जो 14 किलोमीटर का? अरे इतना ख़राब है, बस क्या बयान भी नहीं कर सकते। इतने बहुत ज़्यादा खड्डे लगते हैं, हमारी गाड़ी भी एकदम ख़राब हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के नेता लोग हैं, जो अधिकारी हैं उनसे? अब क्या कहना चाहिए, तो हमारी कभी सुनते नहीं हैं। किसी से कहें तो कह देते हैं, वोट के टाइम में तो एकदम आ जाते हैं वोट मांगने, मगर ये कुछ कर पाते नहीं हैं। ये इस रोड को कम से कम के पहले से भी कह रखा है मगर नहीं बन पाई। तो ये आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं बैठे हैं जो गाँव के, जो सड़क पर गाँव पड़ते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कितनी जो परेशानी उनको झेलनी पड़ती है जब वो इस सड़क पर चलते हैं। ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रोशन है। रोशन साहब, कितनी परेशानी होती है जब इस सड़क पर आप की बात करें तो कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी है यहाँ पे तो, और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं सड़क ख़राब होने की वजह से। लोगों से भी बात करेंगे कि कितनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है और कितनी परेशानियाँ उनको इस सड़क पर होती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। सादिक साहब, कहाँ से आप आते हैं और कितनी परेशानियाँ होती हैं सड़क पर?
इस सड़क पर तो वैसे बहुत परेशानी। मैं नगीने से आता हूँ, नगीने से बढ़ापुर का मेरा अप डाउन है रोज़ का, और मुझे 4 साल हो गए। 4 साल से ये सड़क मेरे को ऐसी नज़र आ रही है और इससे बदतर हो गई है सड़क, और बहुत समस्या हो रही है, और गाड़ी इतनी ख़राब हो गई है। 4 साल में 4 गाड़ी बदल चुका हूँ मैं। आप नगीने से आते हैं, नगीना बढ़ापुर को ये जोड़ती है, बीच में 60-70 गाँव लगते हैं, तो कितना ये सड़क कहीं 500 मीटर भी कहीं सही है कि जहाँ पर कहा जा सके कि नगीने से बढ़ापुर का रास्ता 14 किलोमीटर का है, और 14 किलोमीटर तक ही पूरी सड़क टूटी हुई है। अभी तक कोई इसका निर्माण नहीं हुआ। यहाँ के अधिकारियों को मतलब कि इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। और यहाँ पे अभी सुनने को मिला था कि इसी मार्च में क्या नाम मार्च के अंदर काम स्टार्ट होएगा, 5 मार्च के अंदर सुना था, पर अभी तक कोई चीज़ स्टार्ट नहीं है। और यहाँ पर पानी भर जाता है क्या नाम बरसात में। यहाँ पे बीमारी अलग तरीके की होती है, यहाँ पे बच्चे रहते हैं, पूरा गांव है। देखो यहाँ पे बहुत समस्याओं का वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सबको। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग हैं यहाँ पर, जो लगभग 14 किलोमीटर का आप अप डाउन करते हैं, तो कुछ और भी मेडिकली भी कुछ परेशानियाँ आपको होती हैं किसी तरह की? यहाँ बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ के मेरे अलावा बहुत से लोग हैं। कुछ लोग बाइक से आते थे, अब वहाँ बाइक ख़राब होनी स्टार्ट हो गई, तो अब बस से आना जाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा होता है बाइक से होती है पूरे जिस्म हिल जाता है। अब ये 2-3 महीने से दर्द नहीं जा रहा। ऐसा मतलब दर्द हो रहा है आपके? ऐसा लगता है तो गुर्दों में दर्द हो रहा, झटकों में इतने झटके। यहाँ पर गाड़ी का देखो, आगे का देखो, ये हिल रहा है। ये अभी कराया था 4-5 दिन पहले, सही हिल रहा है। कम से कम हर महीने 2300-2400 रुपये लगाने पड़ते बाइक। माल के साथ साथ जान का भी नुकसान हो रहा है। जान का एक्सीडेंट इतने होते हैं यहाँ पर, लोग बाग इस चीज़ को नहीं समझते। और यहाँ पे बढ़ापुर वाले या गांव वाले इस चीज़ का है ना समाधान नहीं निकाल रहे। समाधान निकालना चाहिए इस चीज़ का लेकर। और बरसात में इतनी दिक्कत पड़ती है, पानी, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बीमारियाँ, मच्छर, इस टाइम इतनी बीमारी फैली हुई है यहाँ पर, बेतुकी बीमारी फैली हुई है। आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। लाइफ केयर पैथ लैब है मेरी, नगीने पे भी है, बढ़ापुर में भी है, पुराना कांजी हाउस में। तो आप मतलब तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लैब टेक्नीशियन है, खून का टेस्ट करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं चीज़ को लेकर? गड्ढों बरसात में कहीं ना कहीं एक परेशानी, बरसात में अगर पानी भरता है तो मच्छर पैदा होता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत जो है पूरे ज़िले में, सबसे ज़्यादा यहाँ डेंगू की दिक्कत है। डेंगू सबसे ज़्यादा ज़िले में बढ़ापुर के अंदर निकलता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जहाँ जगह जगह पर गड्ढे हैं, नहरें इतनी हैं, यहाँ पर जोड़ इतने हैं कि इस चीज़ को प्रशासन को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। यहाँ पर 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर खिचड़ी बनाते हैं, यहाँ पर आके पका के लोगों को समझा के चले जाते हैं। यहाँ के लोग भी कुछ करने को तैयार नहीं है। अगर इस चीज़ को सोचे लोग बार एक साथ, एकता के साथ, ये रोड बन जाए। 5 मार्च में काम स्टार्ट होने वाला था, आज 30 मार्च आ चुकी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं, रोड के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। गड्ढे भी भरे जाते हैं, जो कि PWD नजबाद ये लगातार कहता है कि गड्ढा मुक्त करते हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, सभी को निर्देशित भी करते हैं। क्या लगता है कि जो नगीना बढ़ापुर मार्ग है उस पर गड्ढे भरे जाते हैं और काम भी किया जाता है, जो हालांकि देखा जाता है, लेकिन क्या पूरी तरह से गड्ढा मुक्त कर दिया जाता है? गड्ढे भरते हैं, गड्ढे भरने के बाद कितने दिन चलते हैं गड्ढे? 2-3 दिन चलते हैं। गड्ढे के बाद पानी बरसात होती है, बरसात से फिर गड्ढे खत्म, फिर गड्ढे इतने लंबे लंबे हो रहे हैं। आप देख सकते हो रोड कैसा हो रहा है, नज़र डाल के देख लीजिए आप। रोड इतना बेकार हो रहा है, एक्सीडेंट इतना हो रहा है इस रोड पर। अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पे एक लेडीज़ गिर गई स्कूटी लेकर, और इतनी दिक्कत हो गई और उनका पूरा पैर छिल गया, उनका बहुत दिक्कत हुई। यहाँ लेडीज़ चलती हैं, यहाँ भी नगीने क्या नाम बढ़ापुर का अप डाउन चलता है। इस चीज़ को लेकर कोई परेशान, कोई बात ही नहीं उठाता। यहाँ के बढ़ापुर वाले कोई नहीं सोचता, गांव वाले को सोचना चाहिए इस चीज़ मगर नेता लोग या अधिकारी लोग नहीं सोच रहे चीज़, नहीं सोच रहे ना। ये अपनी खिचड़ी बनाते हैं, अपनी इस चीज़ को लेकर समझाते हैं लोग बाग को, और अपने 2-4 आदमी भेज कर समझा देते हैं, और फिर मामला ठंडा हो जाता है। इस मामले को लेकर आदमी को, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक ज़िला का एकमात्र ऐसा रोड बचा है ये जो बनने से रह गया। वरना आप देख सकते हो अंदर नूरपुर का रोड अभी 1 हफ्ते के अंदर तैयार हो गया। यहाँ का कम से कम 4 साल से देखता आ रहा हूँ, 4 साल के से और बदतर हो गया है रोड ये। वैसे तो ये लगभग सन 2008 से उसके बाद से नहीं बना। गड्ढा मुक्त करने की बात लगातार सामने आती है, गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, बना नहीं। उस पर क्या कहना चाहेंगे कि हाल ही में बनना भी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये सड़क जो है वो दोबारा बननी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे तो यही कहना है, अभी तक तो मेरे सामने कोई चीज़ बननी, और मुझे लगता है ना कहीं बनेगा जब तक ये बढ़ापुर और ये पूरा गांव एक साथ बोलेगा नहीं, तब तक यहाँ काम स्टार्ट नहीं होगा। क्या क्योंकि इस चीज़ को पिछड़ा गांव समझते, क्योंकि हमारा बढ़ापुर पिछड़ा गांव नहीं है। यहाँ पर चेयरमैन ही लड़ी जाती है, प्रधानी नहीं होती यहाँ पर।
मतलब कहीं ना कहीं मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो सरकार है, वो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पिछड़ा गांव होने की वजह से, पिछड़ा क्षेत्र होने की वजह से। हाँ, ये सारी समस्या यही तो है कि यहाँ पे ध्यान इसलिए वैसे नहीं दिया जाता कि यहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठा पाते। आवाज़ इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर अगर आदमी एक गड्ढा भरेगा तो उस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स हो जाएगी। यहाँ पे पॉलिटिक्स को ख़त्म करना पड़ेगा हमें अभी अपने और अपने बच्चों के देखभाल के लिए, उनकी क्या नाम फैसिलिटीज़ के लिए। नगीने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितनी परेशानी आती है। 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में नगीने हमें जाना पड़ता। अभी बीचम बीच अभी हमें नगीने में एमरजेंसी का सैंपल लेना था यहाँ पर बढ़ापुर से, तो डिलीवरी थी एक लेडीज़ की, हमें नगीने आने में 1 घंटा लगा। इतने है ना, बच्चे की डेथ हो गई वहाँ पर। बताओ, डेथ हो गई वहाँ पे। अगर हम टाइम पे उसका सैंपल ले लेते, एज भी इतना कम था उसका लेडी का, तो बच्चे की डेथ हो गई और लेडी की भी डिफ़िकल्ट हालत नहीं है, वो आप बिजनौर में एडमिट है। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो रोष है यहाँ के जो लोग हैं, वो यहाँ पर कितना इस चीज़ को लेकर रोष व्यक्त कर रहे हैं कि जो सड़क है वो खस्ता हाल है, जो लोग हैं परेशान हाल है। ना तो इस सड़क के गड्ढे भरे जाते हैं, ना सड़क बनाई जाती है। अभी हाल ही में जो एसटीएसन सांसद हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि मार्च में काम लग जाएगा। उसको लेकर भी जो जनता है वो साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं एक जो सवाल ये बनता है कि कहीं ना कहीं की जो सड़क जो बननी थी वो मार्च में काम स्टार्ट होना था, लेकिन कुछ परेशानियों के चलते इस पर काम नहीं लग पाया है। और जो लोग हैं वो लगातार शिकायत भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंट की शिकायत भी आ रही है कि हालांकि जान व माल का नुकसान की आशंका यहाँ पर बनी रहती है कि जो सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों से बचाने के लिए, गड्ढों को गाड़ी बचाने के लिए, गड्ढों में सड़क बचाने के लिए जान व माल का नुकसान होता है। उसको देखते हुए भी ये सड़क बननी ज़रूरी है और जो क्षेत्र के लोग हैं वो इसको लेकर रोष व्याप्त है। अपने सहयोगी जिशान के साथ मैं दानिश अली, AMD न्यूज़ बिजनौर।